अच्छा शरीफ भाई, ये बताएं, ये महंगाई आजकल क्यों इतनी बढ़ गई है? अच्छा, ये माइक मुझे पकड़ा। अच्छा देखें, पहली बात ये है इरफान भाई कि महंगाई जो है ना, वो है क्या। पहली बात ये इन्फ्लेशन हम इसे वैसे कहते हैं, लोकल ज़ुबान में इसे महंगाई कहते हैं। तो महंगाई असल में जो टाइम है ना, टाइम के लिहाज से चीज़ें जो हैं उनमें उसकी प्राइस में जो तब्दीली आती है, जो प्राइस बढ़ जाती हैं, उसे कहते हैं महंगाई। मतलब ये है कि हम करते थे पहले, जो पेट्रोल था हमारा वो 100 रुपए का हम लेते थे आज से 5-6 साल पहले। ठीक है, आज वही पेट्रोल हम 280 या जितना भी है ले रहे हैं। मतलब ये क्वांटिटी वही है और उसकी प्राइस तब्दील हो चुकी है, चीज़ वही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, ये क्यों ज़्यादा, आपने पूछा है कि क्यों ज़्यादा बढ़ गई है। ये कुछ कहते हैं कि हुकूमत करती है। अच्छा देखें, हुकूमत ये नहीं करती, ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी बुनियाद पर ये महंगाई ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, चंद मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और चीज़ें ज़्यादा ले लेते हैं, परचेज़ करते हैं। हर तरह से वो मतलब चीज़ें जब ले रहे होते हैं तो उन चीज़ों की प्राइस फिर मार्केटर बढ़ा देते हैं। अच्छा, वो किस वजह से वो उसके डिमांड की वजह से बढ़ती है। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी चीज़ों की बढ़ जाएगी। जब प्राइस बढ़ेगी एक हाथ से तो फिर आहिस्ता आहिस्ता महंगाई आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसे कहते हैं डिमांड पुल फ्लेशन। ठीक है, तो दूसरी ये है कि जब एक तो ये बात मैंने की, दूसरी ये कि रॉ मटेरियल जो कंपनी कोई लेती है बाहर से या हुकूमत से या प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हुकूमत क्या करती है, उस पे कोई एक टैक्स इम्पोज़ कर देती है। ठीक है, या वो रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है जिसकी बुनियाद पर वो कंपनी जो चीज़ बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो वो जब सेल आउट करती है ना, तो वो उसकी प्राइसेस वो हाई करके सेल आउट करती है। ठीक हो गया, क्योंकि ये होता है कि फिर उसको अपना प्रॉफिट भी रखना होता है, उसको जो उसके काम करने वाले लोग होते हैं उनको भी उसने पे देनी होती है। तो इस वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाती है और इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नंबर 3 पे जब सैलरी लोगों की बढ़ती है या हुकूमत कोई काम करती है, मतलब हुकूमत कोई सैलरी बढ़ाती है वर्कर की, या कंपनी अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ाती है ना, तो ये होता है फिर वो कंपनी आगे चीज़ें जो है वो भी उसके रेट भी हाई करके बेचती है अपने प्रॉफिट में रहने के लिए। इस चीज़ से भी इन्फ्लेशन आती है। आखिर पे जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है करेंसी डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये होता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, कंट्री की हो, वो नोट ज़्यादा छापना शुरू करती है, तो नोट जब ज़्यादा छापती है तो फिर ये होता है कि उससे महंगाई आती है। अच्छा, कैसे आती है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ज़िम्बाब्वे की। ठीक है, 2008 में ज़िम्बाब्वे हुकूमत ने इतने ज़्यादा नोट छापे थे कि उसने 1 ट्रिलियन का एक नोट भी छापा था, 1 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक हो गया, 1 ट्रिलियन डॉलर का जब उसने एक नोट छापा, तो फिर उसका जो यूएस डॉलर के हिसाब से उसका जो बराबरी थी ना, वो 1 यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन ज़िम्बाब्वे डॉलर के बराबर था। मतलब उसने इतनी अपनी वैल्यू लूज़ की है करेंसी की कि 1 ट्रिलियन डॉलर का नोट भी छापना पड़ा उसे। तो इस वजह से हुकूमत को ये चाहिए होता है कि कभी भी ज़्यादा नोट नहीं छापने चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो जाती है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा केस आजकल है ना, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा महंगाई है, तो बिल्कुल है सही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन वाला केस है वो है वेनेज़ुएला में। वहाँ पे 400% तक आजकल के दौर में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और पाकिस्तान का आई थिंक 22 होगा। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लेशन आती है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।